अस्सलामुअलैकुम। इसराइल और इंडिया के लिए शोक का समय। आपको बताते चलें कि जैसे ही पाकिस्तानी तैयारा सऊदीया की फिजाई हदूद में दाखिल होता है तो सऊदीया की एयरफोर्स पाकिस्तानी तैयारे को गार्ड ऑफ ऑनर देती है। पाकिस्तानी तैयारे के अंदर मौजूद थे शहबाज शरीफ साहब, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब। आपको बताते चलें कि दो ही रियासतें हैं दुनिया में जो कि कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई। एक रियासत तैयबा, रियासत मदीना, और दूसरी रियासत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इन दोनों के अंदर मुआहदा हुआ है कि अगर एक पे अटैक होता है तो दूसरे पे अटैक कंसिडर किया जाएगा। आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि दोहा के ऊपर जब अटैक होता है तो तमाम मुस्लिम रियासतों को इस बात का अंदाजा होता है कि हम अमेरिका की गोद में चाहे जितना भी बैठ जाएं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि अमेरिका हमें जरूर धोखा देगा। उसके लिए जरूरी है कि कोई ऐसे स्ट्रेटेजिक अलायंस होने चाहिए, कोई ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होने चाहिए जो हमें बुरे वक्त से बचाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़ी आर्मी, अपने से 5 गुना बड़ी इकोनॉमी और अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त फाश दी। उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का डंका बजा। पाकिस्तान आर्मी को जिस तरीके से दुनिया ने सपोर्ट किया, दुनिया ने उसकी जो है ना पजीराई की है, वो किसी भी तौर पे छुपाए नहीं छुपती है। तो हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान का जब वजीर आजम सऊदीया में दाखिल हुए, उनका पुरतबा का इस्तकबाल हुआ। रेड कारपेट तो कोई चीज ही नहीं है। रॉयल गार्ड जो उनकी एयरफोर्स है, उन्होंने उसे गार्ड किया और ऐसा इस्तकबाल किया कि दुनिया ने देखा। आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के ऊपर अगर अटैक होगा तो सऊदीया, और सऊदीया के अगर ऊपर अटैक होता है तो पाकिस्तान, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक जिस्म एक जान हो गए हैं। अब इस उम्मीद के साथ कि इसराइल इस बात को समझ चुका होगा, अमेरिका इस बात को समझ चुका होगा कि पाकिस्तान जैसे खतरनाक मुल्क जो कि एक मिलिट्री माइट है, जो कि एक हकीकत है पूरी दुनिया में, जिसकी एयरफोर्स एक सुपीरियर फोर्स है, जिसने ऐसी एयरफोर्स जो आईएएफ है, जो इंडियन एयरफोर्स है, उसको नाकुच करने जब आए, जो उससे तैयारों में भी बेहतर तैयारें रखती थी, टेक्नोलॉजी में भी बेहतर तक टेक्नोलॉजी रखती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि मैन बिहाइंड द मशीन, वो चीज मुतसादिक आती है इस ऑपरेशन के खिलाफ, इस ऑपरेशन के ऊपर जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया था। बुनियानो मरसूस, अल्लाह का नाम लेके जो चीज शुरू की जाए उसमें अल्लाह पाक बरकत डालते ही हैं। तो अल्लाह पाक ने बरकत डाली और पाकिस्तान का डंका बजा। पूरी इस्लामिक रियासतें ये बात मानने पर मजबूर हो गई हैं कि मानते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिकल माइट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक मिलिट्री माइट है और ये एक मुसल्लमा हकीकत है। इसराइल को भी इस चीज़ का अदराक है, तभी वो पिछले 70 साल से पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर पाया है उसकी एटॉमिक एनर्जीज पे। आप अंदाजा लगाएं कि उसने इराक पे कर दिया था, उसने ईरान पे कर दिया था, उसने जहां दिल किया अमेरिका ने किया और दुनिया को बेवकूफ़ बनाया। लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जिसके ऊपर अटैक करने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि ये सरकरे लोग हैं। ये अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चबवा देते हैं। तो आप तो कोई शय ही नहीं है, क्या पिद्दी का शोरबा। वो कहते हैं ना कि एक हो मुस्लिम और हर्म की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हर्म की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबे काशगर। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जितनी यूएई की स्टेट्स हैं, जितनी भी मिडिल ईस्ट की स्टेट्स हैं, वो पाकिस्तान को अपना रहनुमा तस्लीम करेंगे और पाकिस्तान की मिलिट्री माइट को तस्लीम करेंगे और पाकिस्तान से मुआहदे करेंगे कि आप हमें जब जंग हो तो उसमें बचाएं। ये एक पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है। होने आने वाले वक्त में पाकिस्तान एक बहुत बड़ी रियासत बनने जा रहा है, एक बहुत ताकतवर रियासत बनने जा रहा है। न्यू इकोनॉमिकल ऑर्डर के साथ साथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। ये किसी भी तौर पर सुपर पावर होने से कम नहीं है कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत बन गया है जिसे इस्लामिक रियासत है, जो कि 57 इस्लामी रियासतें हैं, वो तस्लीम करती हैं अपना लीडर। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी दुनिया को लीड करेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।